एक्सेल में आज हम यहाँ पे सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन। देखिए इंडेक्स फंक्शन का काम क्या है। इंडेक्स फंक्शन का काम है सिंपल, यहाँ पे ये हमें वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोवाइड किस पे करता है, पोजीशन के बेस पे। जो पोजीशन हम इसको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो रेंज में से, एरे में से ये उस पोजीशन पे डेटा निकाल के हमें जो है ना उसका आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सिंपल इसका काम क्या, इट रिटर्न्स वैल्यू फ्रॉम द पोजीशन यू गिवन। जो पोजीशन आप उसको प्रोवाइड करोगे उस पोजीशन के बेस पे वो हमें क्या करेगा, वो हमें यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 78 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आउटपुट जो है ना 78 आया है। तो इसने क्या किया है, हमने यहाँ पे 78 की पोजीशन दी है, तो इसने हमें यहाँ पे आउटपुट जो है ना यहाँ पे 78 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे तालिब लिखा है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल कॉलम में से 78 की पोजीशन दी और यहाँ पे 78 आ गया। यहाँ पे हमने मल्टीपल कॉलम का यूज करके हमने इस तरीके से इस नाम की, तालिब नाम की यहाँ पे हमने पोजीशन दी है, और यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से हमने इसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड इस तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पर दे दिया। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें इसको यहाँ से पोजीशन देना है। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, उस पोजीशन से वैल्यू को निकाल कर हमें आउटपुट देगा, यानी कि उस पोजीशन से वो क्या करेगा, वैल्यू को वहां से निकालेगा। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल कॉलम से कैसे निकालेंगे और मल्टीपल कॉलम से कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो 78 निकाला है, सिंपल आप इस सिंटेक्स को समझो, इक्वल साइन इंडेक्स, उसके बाद देखिए ब्रैकेट में आपको इस तरीके से लिखना है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सिंगल रेंज लिया है, सिंगल कॉलम हमने लिया है। इस तरीके से हमने यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना ये रेंज लिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे पोजीशन दी है। ये रेंज तो हमने सिलेक्ट कर लिया है, इस रेंज में से हमें कौन सा डेटा चाहिए, हमने क्या दिया, पोजीशन नंबर 9, जो कि पोजीशन नंबर 9 यहाँ पे 78 की है। तो इस तरीके से हमें जो ना यहाँ पे रिजल्ट 78 आया है। देखो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 78। अगर हम पोजीशन यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी कि हम पोजीशन 1 लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है। पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो रहा है। तो पोजीशन के बेस पे ये हमें क्या करता है, वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ये तो हो गया सिंगल कॉलम। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मल्टीपल कॉलम का यूज किया है। सिंपल इक्वल साइन इंडेक्स और ब्रैकेट में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मल्टीपल रेंज लिया है। A2 से C11 तक हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज लिया है, ठीक है ना। इस पे मल्टीपल कॉलम आ गए, कॉलम यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 और यहाँ पे हमने 2 का यूज किया है। अब इन दोनों का समझे, इसका काम ये है कि हम कहते हैं इसको कि आप कॉलम नंबर 2 में जाओ, यानी कि इस तरीके से कॉलम नंबर 2 ये है, ठीक है। हमने इससे यहाँ पे ये जो 2 है, ये वाला 2, ये जो लास्ट वाला 2 है, इसका काम ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल इसको ये कहते हैं कि आप जो है कॉलम नंबर 2 में जाओ। कॉलम नंबर 2 में जाके आप जो है ना वहां से रो नंबर 2 में जाके डेटा को फाइंड करो, यानी कि कॉलम नंबर 2 ये है, और यहाँ पे अगर हम रो देखेंगे तो रो यहाँ पर ये है, इस तरीके से रो ये है, ये रो 1 है, और ये रो यहाँ पे क्या है, सॉरी कॉलम नंबर 2 से यहाँ पे देखो ये रो नंबर इसका आता है 1 और यहाँ पर आता है ये 2। तो इस तरीके से हम कहते हैं इसको कॉलम नंबर 2 में जाके आप रो नंबर 2 में जाके वहां से डेटा को फाइंड करो। देखो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम इसको चेंज करके 3 लिखेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे, ये देखो यहाँ पर आ गया 90। अब हमने इसको क्या कहा है, हमने इसको कहा कि आप जो है ना यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में जाओ, ये जो 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पर रिजल्ट आ गया 90, ये कहाँ गया, हमने इसको कहा कि आप कॉलम नंबर 3 में जाओ। आप कॉलम नंबर 3 ये क्यों है, जिस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे ना उसी बेस पे वो ये काउंट करेगा, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। कॉलम नंबर 3 में आप जो है ना रो नंबर 2 में जाओ, इस तरीके से रो नंबर इसका ये जो है ना 2 है, ये इसका रो नंबर 1 है, ये 90 जो ना रो नंबर इसका 2 है। तो इस तरीके से इसने जो ना इसका रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगर हम यहाँ पे रो नंबर चेंज करेंगे, क्योंकि कॉलम तो हमारे पास 3 है, अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे ना तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि हमारी रेंज में इस वक्त जो है ना कॉलम 3 ही है, 1, 2 एंड 3। अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा एरर। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से कॉलम नंबर 3 में से ये जो है ना रो नंबर 5 में जाकर वहां से डेटा को फाइंड करेगा। ये देखिए अगर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, इस देखिए 73 आ गया। अब ये 73 कहाँ पर है, ये 73 यहाँ पर है, हमने दिया था 5, यानी कि मार्कस जो है ना कॉलम नंबर रो नंबर 1 में है, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से जो है ना ये जो है ना पोजीशन के बेस पे हमें क्या करता है, हमें यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करता है। देखिए अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करेंगे, कॉलम नंबर चेंज करेंगे तो ये कॉलम नंबर 1 से
रो नंबर 5 का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से 104 यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पर है 104, इस तरीके से यहाँ पर है 104। तो इस तरीके से हमें जो है ना यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें रो नंबर देना है कि किस रो से आपको निकालना है। उसके बाद कॉलम नंबर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कॉलम नंबर 3, तो कॉलम नंबर 3 पे या यहाँ पे जाएगा। कॉलम नंबर 3 पे हम पहले हम 2 लिखते हैं कि 2 जो ना कॉलम नंबर 3 से जो ना डेटा आपको निकालना है इस तरीके से। तो डेटा हमें प्रोवाइड करेगा इस तरीके से रो नंबर 3 से, यानी कि पहले हम रो देते हैं आपको डेटा जो है ना किस रो में से निकालना है, और बाद में हम उसको कॉलम प्रोवाइड करते हैं कि इस कॉलम के रो नंबर 2 से आप डेटा को यहाँ से जो है ना प्रोवाइड हमें कर लो। तो इस तरीके से हम जो है ना यहाँ पे सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम का हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंगल कॉलम हम सिंपल जो है ना इसका एड्रेस हमें देना है, इसका एड्रेस देना है, तो इंडेक्स फंक्शन जो है ना उसको लोकेट करके उसका आउटपुट हमें दे देता है। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम में भी हमें ये बताना पड़ता है कि किस कॉलम से निकालना है और किस रो से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें रो देना पड़ता है और उसके बाद हमें कॉलम नंबर देना पड़ता है, किस रो से निकालना है और वो जो रो है वो किस कॉलम में है वो निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमें रो देना पड़ता है, उसके बाद ये देखो इसको हम एक और बार समझेंगे। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे रेंज ले लिया A to A11। अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, रो नंबर 4 कौन आएगा, 1 2 3 4, रो नंबर 4। अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर 2 देंगे तो यहाँ पे आजान आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम कॉलम नंबर 2 देंगे तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया, इस तरीके से यहाँ पे आजान आ गया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने यहाँ पे सिंपल ये दिया कि रो नंबर 2 से, यानी कि रो नंबर 2 से आप जो है ना कॉलम 4 से डेटा निकाल के दो, कॉलम 4 से डेटा निकाल के दो। हमने ये वाली पोजीशन दी है, हमने खाली पोजीशन प्रोवाइड की है। इसने जो है ना इंडेक्स फंक्शन ने हमें यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है ना यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं।